गीता के प्रथम अध्याय के इन 11 श्लोकों में मैं बताने जा रहा हूं कि जिस समय युद्ध के नगाड़े बजने लगे और युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो किस तरह से अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि कैसे दोनों सेनाओं के बीच में मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन राजा यहाँ पर आए हुए हैं। कृष्ण ने अर्जुन को सब कुछ दिखाया और ये सब देखने के बाद अर्जुन को किस तरीके से डिप्रेशन हुआ और उसके बाद उनकी स्थिति क्या होती है। अथ व्यवस्थान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। इस तरह की व्यवस्था देखकर कपिध्वज और धनुर्धारी अर्जुन, पांडव अर्जुन देख रहे हैं कि ये सब लोग शस्त्र छोड़ने, शस्त्रधारी हैं और शस्त्र चलने वाले हैं, हथियार चलने वाले हैं। तब अर्जुन बोलते हैं, ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे ऋषिकेश, ये बात बोले वो, हे ऋषिकेश, तुम दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित कर दो, खड़ी वहाँ रोक दो। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। याद देते हैं, जब तक मैं निरीक्षण करूं, देख तो लूँ कि यहाँ पर युद्ध के लिए कौन कौन स्थित हैं और किनके साथ हमें युद्ध करना योग्य है। इस रण में, इस उद्यम में किस किस के साथ हमें युद्ध करना योग्य है। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं या एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रीचिकीर्षव। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन युद्ध में खड़े आए हैं यहाँ पे, और दुर्बुद्ध धृतराष्ट्र के पुत्रों को, उनके दुर्बुद्धि आ गई है उनके, और कौन कौन उनका प्रिय देखते हैं, उनको प्रिय देखने वाले कौन कौन है आए यहाँ पर आए। हाँ, उनके साथ साथ कौन है, उनका जो प्रिय चाहते हैं वो कौन कौन है। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। ऐसा कहकर, संजय बता रहे हैं, ऐसा कहकर ऋषिकेशो कि भगवान कृष्ण ने गुडाकेशेन और अर्जुन के लिए के साथ, गुडाकेशेन भारत और के लिए, भारत भी अर्जुन को ही कहते हैं, गुडाकेश भी को नींद जीत ली थी इसलिए उनको कहते हैं। सेनयोर भयो, दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दिया रथ को। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषांच महीक्षताम् उवाच पार्थ संपश्यताम् संवेता कुरुनिधि। अब वो देख रहे हैं कि सामने भीष्म, द्रोण, इन सब के प्रमुख, जो प्रमुख बड़े लोग हैं, उनके सामने उनके रथ को खड़ा कर दिया। उन सबको देख रहे हैं, ये भीष्म है, ये द्रोण है, और सब अपनी बातों को याद कर रहे हैं। तत्रा पश्यत स्थान पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखी सथा। तो वहाँ पर वो देखते हैं, अर्जुन देख रहे हैं कि पितृनथ मतलब सब उनके अंकल से, चाचा ताऊ सब ये हैं, पितामहान, और जो पिता के बराबर हैं, पिता के तरह महान हैं। आचार्यान, गुरु भी हैं, मातुलान, मामा भी हैं, भ्रातृन, भाई भी हैं, पुत्र भी हैं, पौत्र भी हैं। समझे? इस तरह से सारे जो हैं सखा, सारे फ्रेंड सर्किल भी सब कुछ वहीं पर खड़ा है। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि तान् समीक्ष कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। ससुर भी है, वो तुम्हारे मद्र नरेश जो है, शल्य, जिन्होंने कर्ण का रथ बाद में चलाया था, ये उनके ससुर थे। माद्री उनकी माँ थी ना। हाँ हाँ, ससुरान सुहृद, और उनके मित्र, सुहृद भी मित्र हैं दोनों सेनाओं के बीच में। समझे?
तान समीक्ष से उन सबको देखकर, और सभी बंधु परिवार ही देख रहे हैं सब चारों तरफ से, तो वो देख कर वो बोले कृपया कृपया पर्या तान समी कृपया पर्याविष्टो विषीदन्यदिमब्रवी दृष्टेरम सजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम। यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो बड़े मन दुखी हो रहा है, और ये सब अपने परिवार वालों को ही तो देख रहे हैं जो युद्ध के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। सीदंती मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। मेरा शरीर जो है सीदंती काँप रहा है, मुंह भी सूखा जा रहा है। वेपतुश्च शरीरे में, और पूरे जो हिल रहा है हमारा शरीर वो कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है। और गांडीवम संसते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव चेमन। हमारा गांडीव भी हिला जा रहा है, हाथ से छूटा जा रहा है, पूरा शरीर में दहन और जल रहा है, पूरी शरीर जल रहा है, त्वचा पूरी जल रही है, और मैं खड़े होने में भी समर्थ नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। मेरा मन पूरी तरीके से भ्रमित है, विचलित है। अब आप इसको कविता के फॉर्म में सुनो। कपिध्वज अर्जुन देख शस्त्र संधान प्रवृत्ति कुरुपुत्र सभी बोले सेना मध्य स्थापित कर दो रथ श्री कृष्ण अभी। कपिध्वज अर्जुन देख शस्त्र संधान प्रवृत्त कुरुपुत्र सभी बोले सेना मध्य स्थापित कर दो रथ श्री कृष्ण अभी। जिससे मैं कर सकूं निरीक्षण कौन समर में स्थित है, कौन युद्ध के योग मेरे संग रणहित यहाँ उपस्थित है। देख सकूं दुर्बुद्ध दुर्योधन प्रीत जो हो गए भ्रमे, कौन कौन आ गए यहाँ पर होने इस रण में सम्मिलित। अर्जुन के कहने पर रथ दोनों सेनाओं मध्य लिया, भीष्म द्रोण प्रमुख योद्धाओं के सन्मुख जा खड़ा किया। और कहा अर्जुन देखो रणहित कौरव जन जुटे हुए, देख लिया अर्जुन ने दादा गुरु पर दादा डटे हुए। मामा भाई पुत्र पौत्र मित्रों ससुरों सुहृदों में सब, बोले शोकाकुल हो अर्जुन दोनों ओर ही है बांधव। कृष्ण देख सजनों को उपस्थित युद्ध है तुरण स्थल में, शिथिल हो रहे अंग सभी सूखा जाता मुख पल पल में। अंग अंग सब कांप रहे अब रोम रोम भय रोमांचे, फिसल रहा गांडीव हाथ से त्वचा जलन से हुई व्यथित। पाता नहीं समर्थ स्वयं को रह लूं इसी अवस्था में, भ्रमित हो रहा सभी तरफ मैं डूब रहा हूँ, डूब रहा मनोव्यथा में। Arjun faced the dilemma in the battlefield whether to fight or run away from war for the sake of peace. He had to make a choice between fighting the war and killing his most revered guru, very dear friends, close relatives, and many innocent warriors, or running away from battlefield for the sake of preserving the peace and non-violence. Arjuna's dilemma is in reality the universal dilemma. Every human being faces dilemma, big and small, in their everyday life when performing their duties. These slokas of first chapter of Gita depicts how negative thoughts develop due to dilemmas. That leads to depression and how a depressed person becomes physically weak and inactive. Gandiva Sanste Hastachi. Gita is the teaching of Lord Krishna imparted to the Arjuna when he lost his nerve on the battlefield at Kurukshetra, when he found himself facing his own king. गीता के इस एपिसोड से हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो यूनिवर्सल डायलेमा अर्जुन को हुआ, वैसे ही कमोबेश वही स्थिति हम सभी की
हर बार होती रहती है। हम सोचते हैं हम संघर्ष करें या ना करें, इससे इन नेगेटिव थॉट से हमारे दिमाग में डिप्रेशन आ जाता है और फिर हम फिजिकली वीक और इनएक्टिव महसूस करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हमें भी गीता ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो आप भी इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आपको ये इस तरह के एपिसोड मिलते रहें।